हेलो वनिकर्स, मैं आया हूँ प्रभाग क्रमांक 9 मोमिनपुरा में, जहाँ पर एक महिला को मृत बता दिया गया सरकारी कागजों में, लेकिन वास्तविकता में वे जिंदा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानिए। तो मेरे साथ है हिलिमा बी बिस्मिल्ला खां, जिनकी उम्र है 87 वर्ष। पूरी तरह से फिट है, लेकिन सरकारी कागजों में इन्हें मृत बता दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि मैयत हो गई है, ऐसा कागज़ में बाकायदा लिखा हुआ है, लेकिन ये जिंदा है। हाल ही में संपन्न नगर पालिका के चुनाव में इन्होंने वोट भी डाला है। हर चुनाव में बिल्कुल नियम से ये वोट डालती है। सरकारी कागज़ में मृत बताने से इनके परिवार वालों को धक्का लगा, क्योंकि इनके सारे कागजात तैयार है। पुराना वोटिंग कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, और इन्हें सरकार की सारी सुविधाएं भी मिल रही है। तो ये गड़बड़ किसने की? मतदाता सूची में जो हाल ही में नगर पालिका चुनाव में उपयोग में लाई गई थी, उसमें इनका नंबर बताया गया है 480, हलीमा भी बिस्मिल्ला खां। और इनका जो वोटिंग कार्ड है उसका भी यहाँ पर नंबर बताया गया है ZFF 63000651। उम्र बताई गई है 87 वर्ष, और ये 119 नंबर की लिस्ट है मोमिनपुरा प्रभाग क्रमांक 9 की। इसके बावजूद भी अगर ऐसी लापरवाही होती है, जिन्होंने अभी हाल ही में संपन्न 6 महीने पहले जो चुनाव हुए थे नगर पालिका के, उसमें वोट डाला है, और अब जब एसआर की प्रक्रिया हो रही है तो जिंदा व्यक्ति को मृत बताया जा रहा है। आप हमेशा वोट डालते हो क्या? हाँ, हमेशा डालते। अभी आपने वोट डाला है क्या? हाँ, डाले डाले ना। लेकिन आप जिंदा हो, सरकारी कागज में आपको मरा हुआ बता दिया गया है कि आपका निधन हो चुका है। ये किसने बताया? हमको नहीं मालूम ना। हमारे इधर तो कोई है नहीं ऐसा बोलने वाला। आपका पोता आपके कागजात लेकर गया था बीएलओ के पास। हाँ। उन्होंने कहा कि सरकारी कागज में लिखा है कि आपका निधन हो चुका है। हाँ, तो ये उन लोगों ने किसी ने किया होगा। मैं तो वोट डाल कर आई, अभी भी डाली वोट। मैं तो जवानी से लेके बुढ़ापे तक अभी तक वोट डाल रही, एक भी वोट नहीं जाता। आप हमेशा वोट डालते हो? हाँ, हमेशा। तो मेरे साथ है सरफराज खान, जो हिलिमा बी के पोते हैं। पूरा वाकया क्या हुआ? मैं 3 दिन से तहसील में जा रहा हूँ, लेकिन तहसील वाले बोल रहे हैं कि उनका नाम आया ही नहीं लिस्ट में। लेकिन मैं रोज़ जा जा के वापस आ रहा हूँ, तो वो बोलते हैं ऑनलाइन भरो। ऑनलाइन वाले के पास गया तो वो बोलते हैं हमारे पास उनका कुछ है ही नहीं, कुरू भी नहीं है, पहले से काट दिया गया है। बोले ये नया कार्ड बनाना पड़ेगा आपको। तो फिर बाद में मैं बीएलओ के पास गया, तो बीएलओ बोले हमारे पास में ये फार्म आई ही नहीं, बोले इसके बोले। फिर मैंने वहाँ जाके पूरी पुरानी लिस्ट, जब पुरानी लिस्ट है क्या पूछा उनसे, वो बोले है बोले। तो उसमें देखा तो उसमें मैयत लिखा हुआ था। मैयत लिखा हुआ रहने के बाद में वो बोले ये तो जिंदे है बोले, इनको कौन मारा बोले। तो मैंने बोला ये आप लोगों का काम है, हमारा काम थोड़ी है, मैयत हम बोलेंगे क्या? बोला जो जिंदे आदमी को हम कैसा मारेंगे, हम तो घर के लोग हैं बोला। तो वो बोले ये तो हमने नहीं लिखे बोले, कोई कर्मचारी ने लिखा होगा बोले। तो बोले ठीक है बोले, कोई बात नहीं बोले, मैं बोले वहाँ पे वो जिंदा है करके लिख देती बोले। तो वो मतलब जिंदा। पहले मैयत है लिखा, हाँ, उसके बाद में उसके बगल में लिखा जिंदा है। अभी उन्होंने लिखे अपने हाथ से, क्या ये जिंदा है, जिंदा है करके बीएलओ ने अपने हाथ से लिखे। अच्छा, आपके पास कोई सरकारी ऑफिसर, कोई कर्मचारी, कोई आंगनवाड़ी सेविका, कोई आशा वर्कर आई थी कि आपके घर से कुछ कागजात ले आपके घर के सदस्यों के बारे में मालूमात करें? हाँ आए थे, वो सबके लेके गए, 3-4 जनों के हमारे घर से ही भर के गए वो। बाकी इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे। तो आपने उनका वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड तो बताया होगा ना उनको? तो सब बताया मैंने उनको, उन्होंने बोले हमारे पास है ही नहीं बोले, ये बहुत पुराना इलेक्शन कार्ड है बोले, इनका नाम कट गया बोले। लेकिन अभी तो इन्होंने इलेक्शन में वोट डाला है। हाँ, तो वोट डाला, मैं बोले ना उनको, ये वोट डालने के बाद में इनका नाम कटा कैसा? पूरा लिस्ट में नाम है, 2002 के लिस्ट में नाम है, पूरे मेरे पूरे खानदान के नाम है बोला। वो तो सबसे बड़े हमारे, पहले तो उनका नाम होना बोला, वो तो तो जिंदा आगे है। की कार्रवाई क्या बोल रहे हैं वो? अब हमको कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ नाम आना चाहिए, और क्या चाहिए? हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हिलिमा भी 87 वर्ष की है। मैं खुद उनसे मिला हूँ, जिंदा है, पूरी तरह से स्वस्थ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये खुद अपने हाथों से सिल रही है। आंखें भी अच्छी है, सुई में धागा भी पिरो लेती है, और अपने एक ही आँख है लगे तो। और एक ही आंख है। इसके बावजूद घर के पूरे सारे काम करती है, पूरी तरह से स्वस्थ है, फिट है। एक उदाहरण है कि बुढ़ापे में किस तरह से काम करना चाहिए। इसके बावजूद इस महिला को किसने सरकारी कागजों में मतदाता की लिस्ट में मृत बता दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत गंभीर विषय है। मतदान का अधिकार हर नागरिक का होता है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य से हम इन्हें विमुख नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। इसलिए इस बात की सख्त जांच होनी चाहिए कि किसने
इस प्रकार की लापरवाही की है कि जिंदा महिला को मतदाता सूची में मृत बता दिया।